जय भीम दोस्तों, मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत ही इमरजेंसी में बोलना चाहिए, आपातकालीन हमें जानकारी मिली। अचानक हमें पुण्यशील जी जो कि भोपाल से हैं, युवा काफिला नाम का एक अखबार उनका निकलता है, उसके उन्होंने हमें जानकारी दी कि एक मुरैना के तहसीलदार है, नायब तहसीलदार नरेश शर्मा जी, उन्होंने आरक्षण को गोला बारूद से तुलना की। उन्होंने आरक्षण की जो आलोचना की है गोला बारूद से की है, जो जिससे हिंसा होती है, जिससे किसी की जान जाती है, ऐसे हथियारों के साथ में आरक्षण की निंदा आलोचना की। तो जब इन्होंने मुझे जानकारी दी तो मुझे ऐसा लगा कि इस बात की जानकारी आप सभी को होना चाहिए। तो हमारे बीच में आज पुण्यशील जी भी हैं, जो युवा काफिला उनका अखबार चलता है, और साथ में भीम आर्मी के एक जुझारू और मध्य प्रदेश के जाने माने कार्यकर्ता नमस्ते जी। सबसे पहले मैं आपके पास आऊं, उसके पहले मैं पुण्यशील से जानना चाहता हूं कि पूरा मामला क्या है। हालांकि मैंने वो फेसबुक का आपने जो मुझे जानकारी दी थी मैंने पढ़ लिया है, आप बताइए पुण्यशील जी। जी सभी को जय। सर, आज क्या हुआ, 12 बजे के लगभग नायब तहसीलदार है नरेश शर्मा जी, मुरैना नायब तहसीलदार है, और वहां की कलेक्टर महोदया है प्रियंका दास मैडम। उन्होंने उनकी ड्यूटी अभी उप निर्वाचन आयोग में लगाई है, क्योंकि वहां पर उपचुनाव है। तो उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पर आरक्षण के संबंध में एक ऐसी पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने, मैं थोड़ा पढ़ना चाहूंगा पोस्ट को। उन्होंने कहा कि आरक्षण एक धोखा है, एक नारा, एक बारूद, एक दीमक। मतलब आरक्षण को उन्होंने बारूद भी कह दिया और दीमक भी कह दिया, जो राष्ट्र को खोखला कर रही है। हमसे 200 अंकों से भी कम अंक वाले हमारे वरिष्ठ अधिकारी बन जाते हैं, और प्रवेश के समय, कट ऑफ के समय, चयन के समय, पदोन्नति के समय नित्य प्रति एक विशेष वर्ग के वोटों की लालसा में किया गया उपकार इस राष्ट्र के भविष्य को तिलांजित कर देने का कार्य करता है। यदि आरक्षण देने से ही असमानता दूर करनी है तो सबसे पहले पार्टियों को अपने अध्यक्षों, पदाधिकारियों के पद आरक्षित करने चाहिए। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद आरक्षित करने थे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अपने हाथों से अपना गला कोई नहीं काटता। बड़े दुख की बात है कि अपनी योग्यता के दम पर सर्वोच्च पदों पर पहुंचने वाले नेतागण भी वोट बैंक के लिए 70 वर्षों के बाद भी आरक्षण रूपी बैसाखी पर ही निर्भर है। इस कुप्रथा के समाप्त करने हेतु बिना इस राष्ट्र में योग्यता का सम्मान असंभव प्रतीत होता है। तो ये उन्होंने पोस्ट की, और फिर कुछ समय बाद जब ये सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लग गए तो इन्होंने डिलीट कर दी वो पोस्ट। फिर जब ये मुद्दा हमारी नजर में आया, हमारे मीडिया कर्मियों के नजर में आया, हमने भी उनसे संपर्क करना चाहा, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होना है, और 16 सीटें जो है वो चंबल से है, और उसमें भी 6 सीटें जो है वो आरक्षित वर्ग की है। अर्थात कुल 24 में से 9 सीटें आरक्षित वर्ग की होने के बाद भी क्या शिवराज सरकार अभी भी नींद में है या सोई हुई है, या वहां के कलेक्टर अभी भी उन्हें निलंबित नहीं कर रहे, या इस पे कोई जांच कमेटी अभी भी क्यों नहीं गठित की गई, जबकि दिन निकल गया आज। चाहते तो लगभग अभी मध्य प्रदेश सरकार के सारे तबादलों के आदेश रविवार को ही निकलते हैं, लेकिन इनको निलंबित करने का आदेश क्यों नहीं निकाला गया? बहुजन कम्युनिटी, बहुजन समाज यह प्रश्न उनसे पूछना चाहता है। जी सुनील जी, आपको पूरा मामला पता चल गया होगा जो हमें पुण्यशील ने जानकारी दी है। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? भीम आर्मी इस पे क्या एक्शन ले? देखिए, पहली बात तो उन्होंने जो कहा है पूरा असंवैधानिक है। इस बात को वो खुद मान चुके हैं, ठीक है जी। उन्होंने जो कहा है वो असंवैधानिक है, और असंवैधानिक वो पोस्ट थी, जो बात कही थी उन्होंने वो असंवैधानिक थी, इसलिए उन्होंने डिलीट। सीधी सीधी बात है कि जो माननीय तहसीलदार साहब है, जो शर्मा जी है मुरैना के, उन्होंने जो ये कृत्य किया है ये सरासर असंवैधानिक है। और अगर शिवराज सिंह चौहान साहब अगर इस बात पर कोई कार्रवाई नहीं करते, खुद वो शर्मा जी मान चुके हैं कि भाई मैंने गलती की है और मैंने पोस्ट डिलीट की, तो इस पर उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, पहली बात तो। और दूसरी बात, उन पे एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने
जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट दिया हमें, इस पर आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी एक बयान जारी किया था कि आरक्षण के लिए हम समर्थ, लेकिन इन लोगों की जो नीति है, इन लोगों की जो नीति है वो सिर्फ एक खोखला नीति है। हमारे दलित आदिवासी पिछड़ों भाइयों को ये लोग गुमराह करते हैं। एक्चुअल में बात ये है, मध्य प्रदेश के अंदर जब से शिवराज सिंह चौहान साहब आए हैं तब से दलित आदिवासी जो कर्मचारी हैं उनको ये ट्रांसफर कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले इंदौर में लोकेश जाटव कलेक्टर थे, उनका ट्रांसफर किया, ठीक है, मानते इस बात को आप? बिल्कुल। उसके बाद फिर उज्जैन के एसपी सचिन अतुलकर जी हैं, उनका ट्रांसफर किया क्योंकि वो भी दलित कम्युनिटी से आते थे। बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो शिवराज सिंह चौहान साहब की जो नीतियां हैं, जहां जहां पे इनको इनकी दाल गलानी है, या यूं कहे कि जहां जहां इनको चुनाव में अपने पक्ष में कुछ बातें रखवानी है, तो वहां वहां ये इनके पक्ष के लोग भेजते हैं। लेकिन मैं कह दूं आपसे कि इस प्रकार के जो संविधान विरोधी अधिकारी हैं ज्यादा दिन बच के नहीं रह सकते। ये भीम आर्मी है, संविधान का पाठ पढ़ाना सिखाती है अच्छे तरीके से। और आप जानते हैं कि उज्जैन एसपी को जिन्होंने जय भीम बोलने से मना किया था हमारे पुलिस कर्मचारियों को, तो उनको भी 50 रुपये मांगना पड़ी है, और अभी भी हम लोग उनके लिए प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये बात तो आप सुन लीजिए, हमारी पुलिस की जो टीम है उनको हम आदेशित करेंगे, उनको सूचना करेंगे, और इस पर कठोर रूप से जमीनी स्तर पर हम लोग कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। सुनील जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इस मामले पे भी आप लोग ट्विटर पे अभियान चलाएंगे क्या, सोशल मीडिया के माध्यम से? नहीं, ये जो चीज है, ये जब ऑलरेडी उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दिया है, तो अब वो चोरी कर ली, वो छिप रहे हैं, तो चोर को उजागर करना पड़ेगा। तो हम लोग हमारी टीम को ग्राउंड जीरो पर बोलेंगे, उसके बाद जरूरत पड़े तो हम लोग भी सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कोई ट्रेंड चलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान साहब की जो नीतियां है वो स्पष्ट रूप से दलित विरोधी नीतियां हैं। और बता दो आपको कि मध्य प्रदेश के अंदर चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों की ही नीतियों में दलित आदिवासी पिछड़ा अपने आप को ठगाव महसूस कर रहा है। इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे बीमारी के माध्यम से, आज समाज पार्टी के माध्यम से बड़वचन सिंह आजाद जी जो प्रदेश में लगे तो उनके नेतृत्व में हम लोग कार्य कर रहे हैं, और इस प्रकार के जो अधिकारी कर्मचारी है उनको हम सबक सिखाने का प्रयास करेंगे। पुण्यशील जी, आप जो पत्रकार जो साथी हैं आपके भोपाल के या मुरैना के, आप लोगों की क्या मंशा? आपने तो कहा, आपने स्पष्ट कह दिया कि शिवराज सिंह चौहान कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, अब आप लोग क्या आगे कदम उठाएंगे? सर, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि इतना कोविड-19 का दौर चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट में लगातार आरक्षण विरोधी फैसले आ रहे थे। मध्य प्रदेश में जो सहायक अध्यापक और सहायक प्राध्यापक वाली जो लिस्ट है हाई कोर्ट वाली, उसको इन्होंने नाजायज ठहरा दिया। और अभी तो आपने 2 दिन पहले देखा कि ओबीसी का जो आरक्षण है, उन्होंने आरक्षण को ही मौलिक अधिकार नहीं करार दिया, जबकि आरक्षण एक मौलिक अधिकार संविधान के चैप्टर में है 16(4) के तहत। तो हम कैसे विश्वास कर सकते हैं, जबकि हम ट्विटर पर ट्रेंड देख ही रहे हैं कॉलिजन सिस्टम का। तो ये कॉलिजन सिस्टम को जैसे इधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एग्जाम के थ्रू जजों का सिलेक्शन होता है, वैसे वहां पर सिलेक्शन क्यों नहीं होता, वहां क्यों कॉलिजन सिस्टम लागू होता है? तो हमको इस पर भी तो विचार करना चाहिए ना सर। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सरकारें ही तय करती है कि सिस्टम को कैसा चलाना है। तो सरकारों को कार्रवाई करना चाहिए कि ऐसे अगर दलित विरोधी कोई अधिकारी कर्मचारी है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए, क्योंकि वहां पर उन्होंने उनको उपचुनाव होना है और कलेक्टर महोदया ने वहां पर उनको चुनाव आयोग वाली जो उप निर्वाचन शाखा है उसमें अटैच किया है। तो वो कैसे निष्पक्ष चुनाव करा सकते हैं सर? सही बात। बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी और पुण्य जी, ये जो हमारी चर्चा है, हम चाह रहे थे कि ये पूरे देश के लोग देखें। हाँ जी जी, बोलिए सर। मैं आपके वीलो बाबा साहब के माध्यम से एक बुलंद आवाज करना चाहता हूँ कि जावद, नीमच जिले का जावद है, वहां पर हमारे एक तहसीलदार है, नायब तहसीलदार,
जिनकी पोस्टिंग होती थी 2019 में। अच्छा। और 2019 में पोस्टिंग हुई उनकी, तो 102 नायब तहसीलदारों की पोस्टिंग होती है, जिसमें जो अरुण चंद्रवंशी हैं हमारे नायब तहसीलदार, उनका LLB और MMM लोक प्रशासन से, राजनीति से, और मतलब हाईएस्ट पढ़ने में 102 विद्यार्थियों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री उनके पास थी। लेकिन इसके बावजूद भी उनको अभी तक कोर्ट नहीं दिया गया, उनको कोर्ट नहीं दिया गया। अच्छा। आप होगा कि 2019 में बारिश का प्रकोप होता मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है, आज से 1 साल पहले। तो नीमच जिले का दौरा माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो है कमलनाथ जी, उन्होंने किया था। तो उस समय पे बाढ़ राहत राशि का इंतजाम किया। तो वहां के अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर मिलीभगत की और उसमें घोटाला किया, उसमें बहुत बड़ा घोटाला किया। तो उस घोटाले को उजागर करने का काम अरुण चंद्रवंशी साहब ने किया। तो इसकी वजह से ना तो उनको आज तक होम अनाउंस मिला है और ना ही उनको कोर्ट मिला है, और उल्टा संभाग आयुक्त उज्जैन आनंद शर्मा साहब ने उनको बर्खास्त कर दिया। अभी 3 महीने से बर्खास्त थे। तो उनका भी मेरे पास कॉल आया था आज, सर हमारी भी आवाज बुलंद करें, आप हमारे साथ शोषण हो रहा है। तो ये आखिर कब तक चलेगा? उन्होंने संभाग आयुक्त को, उन्होंने एक आरोप पत्र पर उन्होंने 206 पन्नों का जवाब दिया पूरी घटनाओं के क्रम में। आप मुझे बताइए, SC/ST के लोगों को बाढ़ राहत राशि 5000 मिली, जबकि वहां के जो और लोग हैं, जो व्यापारी है, सवर्ण जो लोग हैं, उनको प्रति परिवार 1-1 लाख रुपए मिला। तो इन सब चीजों को लेकर इस बात से ये स्पष्ट हो गया है कि हमारे जो दलित आदिवासी जो कर्मचारी हैं, जो चाहे वो IPS हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे कुछ भी किसी भी पद पर हो, वो सुरक्षित नहीं है। उस पर उस स्तर का शोषण हो रहा है। तो ये समझना पड़ेगा हमारे अधिकारी कर्मचारियों को, हमारे किसान भाइयों को, हमारे मजदूर भाइयों को, कि ये जो इनकी जो नीतियां हैं, तानाशाही नीतियां हैं, अगर आपने आज आवाज बुलंद नहीं की तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम है। बिल्कुल सुनील जी और पुण्य जी, मुझे ऐसा लग रहा है, जहां तक मैं सोच रहा हूं, कि जब देश की सर्वोच्च न्यायालय आरक्षण के खिलाफ में, संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ में अपनी टिप्पणियां दे रही है, अपनी बात रख रही है, तो ये जो तहसीलदार जैसे जो अधिकारी हैं, तो उनके हौसले तो अपने आप बुलंद हो जा रहे हैं। जब भाजपा से जुड़े हुए बड़े बड़े नेता आरक्षण के खिलाफ में, बोलना चाहिए, जहर उगलते हैं, तो ये अधिकारी को भी कहीं ना कहीं भाजपा या RSS से, मुझे तो ऐसा लगता है कि सह मिला हुआ है, और मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि शिवराज सिंह जी कुछ कार्रवाई करेंगे। और जब ऐसे जो आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी जो अधिकारी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के स्वयं ऐसा बोल रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट आरक्षण के खिलाफ बोल सकता है तो हम क्यों नहीं बोल सकते? तो हमें परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। इन संघियों का, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का हमें परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। बाबा साहब का जो संविधान राइट है, इनको पढ़ाना पड़ेगा। संविधान में क्या क्या राइट्स दिए, क्या क्या फंडामेंटल राइट्स, इनको दिखाना पड़ेगा। आखिर ये कब तक हमारे खिलाफ जल उगलते रहेंगे? मुझे लगता है कि ये सिविल सेवा आचरण अधिनियम का पूर्णतः उल्लंघन है, और इस पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जल्द से जल्द कार्रवाई हो जानी चाहिए। क्योंकि अभी अगर मान लीजिए कोई और एक विशेष वर्ग का कर्मचारी उस टिप्पणी को ना करके किसी और वर्ग का कर्मचारी ऐसी टिप्पणी करता, तो मुझे लगता है कि तुरंत बर्खास्त कर दिया जाता। लेकिन उनको शह प्राप्त है, इसीलिए हम यह देखना चाहते हैं कि कब तक आखिर उन पर कार्रवाई नहीं होती है। हम अपनी सोशल वेबसाइट्स और न्यूज़पेपर्स के माध्यम से हमारे भाइयों की आवाज हमेशा बुलंद करते रहेंगे, और आप जैसे हमारे यूट्यूबर्स और सुनील आस्ते जी जैसे भाइयों के माध्यम से हमारी आवाज हमेशा बुलंद होती रहेगी। हमारी आवाज कोई दबा नहीं सकता है, चाहे हम यहाँ पर रहे या ना रहे। शुक्रिया। चलिए धन्यवाद सुनील जी, पुण्यशील जी, आप लोग आए, अचानक मैंने फोन किया, धन्यवाद। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।